आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। पहली शामिल की पुस्तक 25वां अध्याय 23 वचन। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गदहे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपके सामने अबीगैल को लेकर आ रहा है। अबीगैल परमेश्वर पिता कितना सुंदर आपके सामने लेकर आ रहा है। ये कौन थी अबीगैल और क्यों दाऊद के सम्मुख मुंह के बल गिरकर दंडवत करने लगी? उसके बारे में तो कितना सुंदर बाइबल में लिखा है कि अबीगैल बहुत धनी स्त्री थी, अबीगैल बहुत धन संपत्ति वाली स्त्री थी और अबीगैल बुद्धिमान और रूपवती थी। अबीगैल तो एक तो धन संपत्ति और उसको सब कुछ था और वो बुद्धिमान थी और वो रूपवती थी, लेकिन क्यों वो दाऊद के सम्मुख मुंह के बल गिर के वो पर उसको थैंक्स बोलने लगी? क्यों अबीगैल दाऊद के सामने मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद बोलने लगी? मेरे प्रियो, अबीगैल के जीवन में दाऊद ने बहुत से उपकारों को किया है। अबीगैल के परिवार में दाऊद ने बहुत से उपकारों को किया है, इसलिए अबीगैल ने दाऊद को धन्यवाद बोलने के लिए गदहे पर से उतरकर उसके सम्मुख मुंह के बल गिरकर दंडवत करने लगी, उसको प्रणाम करने लगी, उसको थैंक्स बोलने लगी। क्यों अबीगैल थैंक्स बोली? कौन से उपकारों को दाऊद ने अबीगैल के जीवन में किया है? तो मेरे प्रियो, अबीगैल को देखो आशीर्वाद देने के लिए दाऊद ने एक दूत को भेजा था। ये पहला उपकार था अबीगैल के जीवन में जो दाऊद ने किया था। उसके बाद में अबीगैल के दास के साथ दाऊद ने बहुत अच्छा बर्ताव किया, ये दूसरा उपकार था। और देखो, जब अबीगैल के दास जंगल में रहते थे तो दाऊद उनको देखते हुए आया जाया करता था और उनको संभाल कर रखता था। और देखो, जब अबीगैल के दास जंगल में रहते थे तो दाऊद उनके संग रहता था और उनको देखभाल करता था कि कुछ भी हानि उनको ना होने पाए। और जब देखो, दाऊद जब जंगल में रहता था तो अबीगैल के भेड़ बकरियों को चराता था और अबीगैल के भेड़ बकरियों को दिन रात संभाल कर रखता था और अबीगैल के भेड़ बकरियों को कुछ भी हानि नहीं होना ऐसे देखभाल करता था दाऊद। कितने उपकारों को दाऊद ने अबीगैल के जीवन में किया था, इसलिए अबीगैल ने उसको देखो गदहे पर से उतर कर दाऊद के सम्मुख मुंह के बल गिरकर उसको थैंक्स बोलने लगी। मेरे प्रियो, कितना सुंदर अबीगैल के जीवन से अपन सीख सकते हैं। एक तो वो धनी स्त्री थी, वो संपत्ति वाली स्त्री थी, एक तो वो देखो बुद्धिमान थी, रूपवती थी, वो एक तो उसके पास कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि दाऊद ने उसके जीवन में कितने कितने उपकारों को किया है, उसको आशीर्वाद देने के लिए दूत को भेजा दाऊद ने, ये बात को उसने सुना और उसके दास को जैसे अच्छा बर्ताव किया। और जब दाऊद ने वो सुना और उसके साथ में जंगल में रहते थे तो दाऊद ने आया जाया करता था, उनके दास को संभाल कर रहता था, ये सुनी थी अबीगैल ने। और देखो, जब जंगल में अबीगैल के दास थे तो उनको कुछ भी हानि नहीं होने दिया, दाऊद ने संभाल कर रखा। जब अबीगैल ने ये सुना कि जंगल में जब भेड़ बकरियां थे तो दाऊद ने संभाल कर रखा और दाऊद ने कुछ भी हानि नहीं हुआ और दिन रात दाऊद उनको देखते गया। इतने कुछ उपकारों को उसने सुना अबीगैल ने, इसलिए वो थैंक्स बोलने लगी, उसके मुंह के बल गिरी, उसने नहीं भूला उसके उपकारों को। मेरे प्रियो, आज तो
वर्शिप संडे है। आज तो प्रभु के भवन में जाने का दिन है। आज तो उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए उसकी महिमा बढ़ाने का दिन है, उसको थैंक्स बोलने का दिन है। यहाँ पे अबीगैल तो धनी स्त्री थी, संपत्ति वाली स्त्री थी, बुद्धिमान थी, रूपवती थी, और वो देखो उसने कभी भी नहीं भूला दाऊद के उपकारों को, उसने नहीं भूला। दाऊद के किए हुए उपकारों को वो ध्यान में ला ली, दाऊद के किए हुए उपकारों को वो मनन कर ली, दाऊद के किए हुए उपकारों को वो ध्यान में लाते हुए दाऊद के किए हुए उपकारों को उसने कभी ना भूलते हुए वो जाते समय भी बहुत कुछ लेकर गई थी। वहाँ पे लिखा है वचन में, वो खाली हाथों से भी नहीं गई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जाने के लिए आप बहुत ही उत्सुक रहना चाहिए, बहुत आनंदित होना चाहिए, बहुत ही आपकी पोजीशन को, आपकी स्थिति को, आपकी देखो धन संपत्ति को और आपकी जो भी स्टेटस है उसको बाजू में रखते हुए आज उसकी भवन में जाकर, उसके सम्मुख जाकर, उसके चरणों को पकड़कर मुंह के बल गिरकर दंडवत करो, मुंह के बल गिरकर उसको थैंक्स बोलो, मुंह के बल गिरकर उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए उसके सामने जाकर आप झुको मेरे प्रियो, उसके सामने जाकर उसके कलवरी प्यार को याद करते हुए उसको थैंक्स बोलो। प्रभु ने तो बहुत से उपकारों को आपके जीवन में किया है मेरे प्रियो। यहाँ पे अबीगैल तो दाऊद के एक एक उपकार को, दाऊद के किए हुए एक एक सहायता को, दाऊद के किए हुए एक एक मदद को उसने ध्यान में लाते हुए जैसे ही उसने सेवकों से सुनी तो वो चुप नहीं बैठी मेरे प्रियो। वो जाते समय भी बहुत कुछ भेंट को लेकर गई, वो खाली हाथों से भी नहीं गई। वो एक तो धनवान थी, एक तो वो सुंदर थी, एक तो धन संपत्ति वाली थी, उसको उतना ज़रूरी भी नहीं था कि जाकर थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन पर देखो वो गई, उसके उपकार को नहीं भूली मेरे प्रियो। वो खाली हाथों से भी नहीं गई थी मेरे प्रियो, वो बहुत कुछ दाऊद के पास लेकर गई, बहुत भेंट को चढ़ाई। वो देखो मुँह के बल गिरकर दंडवत की और वो देखो बहुत दूर वो जर्नी करते हुए गई और दाऊद को मिलकर थैंक्स बोली मेरे प्रियो, क्योंकि दाऊद ने अबीगैल के जीवन में, अबीगैल के परिवार में बहुत से उपकारों को किया था, इसलिए वो ना भूलते हुए गई थी। आप मत भूलो मेरे प्रियो, बहुत से उपकारों को प्रभु आपके जीवन में किया है। आपके हर एक प्रार्थना का जवाब, जो स्थिति में आप रोए थे, जो स्थिति में आप पड़े हुए थे, जो परिस्थिति में आप गिरे हुए थे, तो प्रभु को आपने पुकारा, प्रार्थना किया, तो प्रभु बहुत बार आकर आपको धैर्य दिया, आपके आंसुओं को पोंछा और प्रभु परमेश्वर ने आपको उठाया और आपको बचाया और आपको सुरक्षित रखा। और प्रभु परमेश्वर ने आपके परिवार में बहुत से उपकारों को किया। तो वो एक बार मनन करो, उसको ध्यान में लाओ, उसको याद करो। आज तो प्रभु का दिन है, प्रभु को महिमा करने का दिन है, उसकी स्तुति आराधना करने का दिन है। आज तो पवित्र संडे है, तो उसकी आराधना में, उसकी भवन में जाकर परमेश्वर पिता के उपकारों को ना भूलते हुए उसको भेंट भी चढ़ाओ, उसको धन्यवाद भी बोलो, उसको थैंक्स भी बोलो, मुँह के बल गिरकर उसको दंडवत करो और उसको प्रणाम करो और उसकी जयकार करते हुए उसके भवन में जाओ मेरे प्रियो। एक बार सोचो, जब घर में रहते तभी सोचो कौन से उपकारों को ले लिया। अबीगैल ने सोची और सोचकर वो चुप नहीं बैठी, उसकी धन संपत्ति को उसने बाजू में रखा, उसकी पोजीशन को बाजू में रखा। वो जाकर दाऊद के सम्मुख मुंह के बल गिरकर उसने थैंक्स बोला, दंडवत किया, उसके उपकार को नहीं भूली थी मेरे प्रियो। आप भी जाओ, बहुत कितनी भी दूर मंदिर क्यों ना हो, जाकर धन्यवाद बोलो। वो अगर कलवरी में बलि नहीं होता था तो प्रभु आज आप स्वर्ग के वारिस ना बने होते, आप उसकी बेटा और बेटा ना बने होते। प्रभु ने उस त्यागमय जीवन को सहा इसलिए, प्रभु ने उस दंडवत को सहा इसलिए, प्रभु ने उस क्रूस के बलिदान को सहा इसलिए, प्रभु ने उपकारों को किया इसलिए। आप आज उसकी भवन में जाकर उसकी महिमा करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। वो तारीफ के योग्य परमेश्वर, वो आराधना के योग्य परमेश्वर, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता है। थैंक्स बोलो, जाकर मुख को खोलो, सारे परिवार के साथ मिलकर उसके भवन में जाकर दोनों हाथों को उठाते हुए जयकार करते हुए जो उपकारों को आप उससे ले लिए, तो उसको एक एक उपकार को धन्यवाद बोलते हुए आज उसकी वर्शिप संडे आराधना में जाओ। आज फंक्शन को मत जाओ,
आज कुछ प्रोग्राम को मत जाओ, घर में रिलेशन को मत बुला लो, प्रभु का दिन प्रभु को दो। आज पवित्र संडे है, आज थैंक्स बोलो। अबीगैल थैंक्स बोली, अबीगैल मुंह के बल गिरी, अबीगैल ने धन्यवाद किया, अबीगैल ने प्रणाम किया। आप भी चाहो किसी उपकार को ना भूलते हुए उसको थैंक्स बोलो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया पिता। अबीगैल के जीवन में आपने कितना सुंदर पिताजी हमसे बात किया पिता। आज हमारे प्रिय भाई बहन लोग आज आपकी आराधना में जाने के लिए तैयारी कीजिए पिता। उनके जीवन में अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों को कीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दे। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।